लाहौर की मशहूर शाहरा माल रोड पर गवर्नर हाउस के सामने एक खूबसूरत बाग वाक़ है। पुराने लाहौर के मुताबिक इसका नाम लॉरेंस गार्डन था, जो कि जॉन लॉरेंस के नाम पर रखा गया था। जॉन लॉरेंस हिंदुस्तान के 1864 से 1869 तक वायसराय थे और फिर तक़सीम हिंद के बाद बानी पाकिस्तान के नाम पर मोहम्मद अली जिन्नाह गार्डन रखा गया, जिसे हम बाग़ जिन्नाह कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के मौजूदा सोसाइटी सेक्रेटरी डायरेक्टर TEO ब्राउन ने मजंग लाहौर के ज़मींदारों से 176 एकड़ अराजी सिर्फ 235 रुपये में खरीदी थी और इस बाग का नाम एग्री हॉर्टिकल्चर गार्डन भी था। बाग तकरीबन 141 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, जिसमें 150 अक़साम के दरख्त, 140 किस्म की झाड़ियाँ, 50 किस्म की बेलें और 100 मुख्तलिफ किस्म के पौधे मौजूद हैं। इसमें 3 नर्सरियाँ भी हैं। एक नर्सरी में दाखिल हुई तो एक इमारत पर नज़र पड़ी। मैं बारहा बाग में आई हूँ, लेकिन बाग के इस हिस्से में आने का इत्तफाक नहीं हुआ। फ्लोरिकल्चर एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसमें क्या होता है? ये हम डिप्लोमा वगैरह करवाते हैं। 3 मंथ का 1 साल का। 3 मंथ का 1 साल का। जी जी। तो बच्चियाँ या बच्चे इकट्ठे? ये जेंट्स और लेडीज। फीस देनी पड़ती है या? ये बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्लासेस कुछ दिखा सकते हैं हमें कि क्या बच्चे सीखते हैं यहाँ पे? जी मैं ये देख रहे हैं, ये बच्चों ने बनाई हुई है। अच्छा, ये बच्चे बनाते हैं? जी, ये वाटरफॉल है। बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं। जी जी। क्लासेस कितने बजे शुरू होती है? मैडम 9 से लेकर 1 तक टाइमिंग है। ये बच्चों का सारे जी जी, वो इधर वो करवाते हैं असाइनमेंट्स वगैरह करते जी। हैं। इसकी क्या हुआ? ये हमने लगाई हुई है, नीचे ग्रीस लगाई है, ऊपर शॉपर लगाया है। जो वाइट कलर का कीड़ा ऊपर जाता था उसके लिए ये लगाया हुआ कि वो नीचे से चढ़ेगा, ग्रीस के अंदर फंसेगा, ग्रीस से निकल के ऊपर जाएगा तो छापर से नीचे आ जाएगा। ये वाला जो ये वाइट है, ये जो लगे हुए हैं ये कीड़े? नहीं मैडम, वो अपनी है। अच्छा जी जी। अच्छा, दरख्तों को बचाने के लिए ये तरीका है। इसके ऊपर कोई सूंडी वगैरह या कुछ भी चढ़ेगा ऊपर से नीचे आ जाएगा, ऊपर फल नहीं खराब करेगा, इसलिए लगाया। बाग के कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए दरख्तों और पौधों के नाम और उनके तारुफ के साथ जब उनकी उम्रें बढ़ीं तो मैं बरता हैरत में डूब गई। कितने ही मौसम इन दरख्तों ने सहे होंगे। खिज़ां की रुत में तकरीबन अपना वजूद खो देने के बाद बहार आने पर फिर से ज़िंदगी की नवीद सुनाई होगी। ना जाने कितने बरसों से अपनी शाखों पर घटा बर्दाश्त करने के बाद बारिश होने पर ऐसे निखर कर सामने आते होंगे कि जैसे जी भर रोने के बाद दिल निखर सा जाता है। खैर, माजी की क्या बात की जाए, जो भी माजी में खोया अपने हाल से मावरा हुआ, लेकिन मुझे तो हाल से दिलचस्पी रखनी ही पड़ेगी। बाग़ जिन्नाह में कॉस्मोपॉलिटन क्लब भी मौजूद है। ये क्लब 34 कैनाल पर मोहित है, जिसकी बुनियाद 3 मार्च 1927 को उस वक्त के गवर्नर सर विलियम हैले ने रखी थी। ये लाहौर का वाहिद क्लब है जो बाग में मौजूद है। खेलों के हवाले से भी आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता है। इसमें टेनिस लॉन बनाए गए हैं। ग्रास कोर्ट टेनिस के खिलाड़ियों में बेहद मकबूल है। यहाँ 2 मरतबा डेविस क्लब के मुकाबले भी हो चुके हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में जस्टिस अब्दुल रशीद, जिन्हें कायद-ए-आज़म से गवर्नर जनरल का हल्फ लेने का एजाज़ हासिल था, 1947 से 1952 तक इस कॉस्मोपॉलिटन क्लब से सदर रहे।
इस क्लब में जहां लोग आकर सुकून महसूस करते हैं, वहीं दोस्तों के साथ खूब गपशप भी होती है। बाग में हूँ और बादे सबा आपके कानों में सरगोशी ना करे, मुमकिन ही नहीं। वैसे तो बाग में फूल तोड़ना मना है, लेकिन अगर एक खूबसूरत फूल तोड़कर बालों में लगा लिया जाए तो फूल नाराज नहीं होते। बाग का ये हिस्सा, जिसे मुगल गार्डन का नाम दिया गया है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, क्योंकि ये मुगल आर्किटेक्ट की अक्कासी करता है। इसमें लगे खूबसूरत फवारे, राहदारियाँ और बेहद खूबसूरत बारादरी के जहाँ घूमते हुए आप किसी सराब में खो से जाते हैं। ये मुगल गार्डन सयाहों की तवज्जो का मरकज़ तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ तकरीबात और मुशायरे भी मुनक़्क़द किए जाते हैं। चलते हैं बाग में मौजूद एक तारीखी और खूबसूरत इमारत की जानिब। ये जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड है, जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बरसगीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्राउंड मानी जाती है। ये लकड़ी से बना पवेलियन है, जिसमें शाहबलूत की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। इस पवेलियन की तामीर में बरतानवी राज के मशहूर आर्किटेक्ट जी स्टोन और भाई राम सिंह का अहम किरदार है। इस ग्राउंड की पिच बनाने के लिए 1882 में वर्सेस्टरशायर से खास मिट्टी मंगवाई गई थी। 1911 में ब्रिटिश आर्मी और वर्ल्ड 11 के दरमियान पहला ऑफिशियल मैच खेला गया। 1923 में पहला फर्स्ट क्लास मैच भी खेला गया और फर्स्ट इंटरनेशनल मैच 1926 में एमसीसी और ब्रिटिश आर्मी के दरमियान हुआ। और इसी ग्राउंड में 1955 में पाक भारत टेस्ट मैच भी खेला गया था। इस ग्राउंड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता था। बाग में एक स्केट बोर्डिंग पार्क भी है, जिसमें 8 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के अफराद शिरकत कर सकते हैं। बच्चों के पास यहाँ स्केट बोर्ड तो नहीं था, अलबत्ता बच्चे साइकिल से ही काम चला रहे थे। ये स्केट बोर्डिंग पार्क PHA इंटरनेशनल स्केट बोर्डिंग और पाकिस्तान के स्केट बोर्डिंग के ताउन से बनाया गया है। बाग जिना में बच्चों के लिए छोटे छोटे पार्क्स भी मौजूद हैं, जहाँ झूले लगाए गए हैं और माजूर बच्चों के लिए मखसूस झूलों का इंतजाम भी है। उसके साथ साथ बाग में खेलों के फरोग के लिए टेनिस कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। बाग में घूमते हुए जंगल सा गुमा होता है। अर्जुन के दरख्तों पर बड़ी बड़ी उल्टी लटकती हुई चमगादड़ें खौफ भी पैदा करती हैं। बाग में एक 350 साल पुराना दरख्त मौजूद है। ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो मिल न सका। यहाँ एक चिड़ियाघर भी मौजूद है। कहने को तो यहाँ पर बहुत से जानवर और परिंदे थे, लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ एक गमज़दा हिरन नजर आती है। क्या खूबसूरत आंखें हैं! इन आंखों को गज़ल कहते हैं। शायरों ने भी इस पर खूब शायरी जमाई। हिरन सी आंखें, हिरन सी चाल। फिलवक्त तो मुझे कोई मुनासिब शेर याद नहीं आ रहा, क्योंकि शाम से पहले सारा बाग देखना है। आपको अगर याद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। बाग जिना में पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उन तक जाने का रास्ता दरख्तों में कहीं छुपा बैठा था। यहाँ भी ज़िंदगी की तरह दाव पेच से गुजरना पड़ा। कुछ मदद ली, कुछ मेहनत की और आखिरकार पहुँच ही गए। कहते हैं यहाँ पर ईंटों के भट्टे हुआ करते थे, जिनके मलबे से बाग बनने के बाद खूबसूरत पहाड़ियों की शक्ल दे दी गई। यहीं किसी पहाड़ी पर ओपन थिएटर भी कायम था, जहां अदबी और सकाफती तकरीबात हुआ करती थी। पहाड़ी के ऊपर एक परिंदों का मस्कन भी बनाया गया है, जहां मुख्तलिफ किस्म के परिंदे मौजूद हैं, जिनमें मुर्गाबियाँ, मुर्गियाँ, बतखें और मोर मौजूद हैं।
मोर अपने पंख फैलाए आने वालों को शायद खुशामदीद कह रहे हैं। ये अजीमुल शान और खूबसूरत इमारत कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है, जो बरतानिया के दौरे हुकूमत में 19वीं सदी के वस्त में तामीर की गई थी। बुनियादी तौर पर इसमें 2 बड़े हॉल हैं और इस लाइब्रेरी के कुतुब खाने का बाकायदा इफ्तिताह 25 दिसंबर 1984 को हुआ। लाइब्रेरी मुकाबले के इम्तहानात पास करने वालों की पसंदीदा जगह है। लाइब्रेरी में लॉरेंस हॉल को जलसेगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और यहाँ स्टेज ड्रामे भी परफॉर्म किए जाते रहे। रोसाए पंजाब ने इस हॉल की तामीर के लिए दिल खोल कर चंदा दिया और इस पर 1,08,000 रुपए लागत आई। इस इमारत को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन आज यहाँ किताबें ही किताबें नजर आती हैं। एक वक्त में सारा बाग दिखाना काफ़ी मुश्किल रहा, फिर भी कोशिश की है कि एक जामे विजिट हो जाए। शाम होने को है, परिंदे दाना दुनका चुनकर घरों का रुख कर रहे हैं। जिस तरह लाइब्रेरी की किताबों में सदियों पुराने किस्से कहानियाँ मौजूद हैं, इसी तरह इस बाग के दरख्तों ने ना जाने कितने ही बरसों से कितने ही किस्सों को अपने अंदर जम कर रखा है, जैसे दिन को रात अपनी आगोश में ले लेती है।